दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे मोड के क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे पहले जो बाकी क्वेश्चंस थे मीडियन मीन दोनों के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक हमने किए थे और मोड के जो क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमने 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद है सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अंदर कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से भी। सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। देखिए, आपने ये जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था, कंप्लीट चैप्टर किया था हमने विद इन 2 आवर्स। ये सारा का सारा चैप्टर विद एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स है। कैसे फॉर्मूला बन रहे हैं ये हमने सीखा था, हमने याद नहीं किया था, हमने फॉर्मूले देखा था किस तरीके से बन रहे हैं। एक फॉर्मूले को समझने के बाद सारे फॉर्मूले बन गए थे, वो भी डिफरेंट सीरीज़ के अंदर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, सभी सीरीज़ के अंदर हमने देखा था। मीडियन के अंदर भी हमने देखा था। इनके अंदर एक से एक क्वेश्चन के, जैसे कि यहाँ पे 3 सीरीज़ है, 3, 4, 7 फॉर्मूले हैं एक ही क्वेश्चन, एक ही साइज़ में। जैसे कि मीडियन के अंदर अब आपके 7 फॉर्मूले हैं, तो 7 फॉर्मूले तो 7 प्रैक्टिकल। तो इसी तरह से हमने मीड, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन का एटलीस्ट 20 to 25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने इस वाले वीडियो के अंदर की थी 2 आवर्स के अंदर, और साथ साथ हमने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था विद एग्जाम्पल। ये मोड का था। आज ये और मीन, मोड, मीडियन के बीच में क्या डिफरेंस है, इन डिफरेंस को भी हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, स्पेशल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर +1, +2, बीकॉम, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री। इसके बेस पर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मोड का क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ये सभी फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे समझे थे। मोड हमने समझा था इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं। ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी ऐसा ही होता है और इंडिविजुअल सीरीज़ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या कह रहा है कि फाइंड द मोड बाय द ग्रुपिंग मैथड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये कह रहा है कि ग्रुपिंग मैथड की मदद से हमें क्या करना है, मोड को कैलकुलेट करना है। इट्स क्लियर। देखो, यहाँ पे f दिया हुआ है, x और f दिया हुआ है, राइट। x और एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको x और f दिया हुआ है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने बताया था कि किस तरीके से हम सीरीज़ की भी, हम टाइप ऑफ सीरीज़ हमने चैप्टर किया था, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन वाले चैप्टर के अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे f और x दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। मेरे साथ साथ करो, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको ग्रुपिंग मैथड से करना है। ग्रुपिंग मैथड का सेम पैटर्न है। अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा है 23 क्वेश्चन, 23 है, 24 है, 24 है। तो सबसे पहले हम एक्स सीरीज़ को लिख लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। देन एफ सीरीज़ को लिखेंगे। एफ सीरीज़ क्या है, 3, 8, 20, 9, 15, 20, 16 एंड 13। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड क्यों बोला है, मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है। ये देखिए, इसके अंदर हम इंस्पेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते थे अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से दी होती। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी रेगुलर होती तब हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब कि अगर बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जानी चाहिए, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, देन उसके बाद ये क्या हो, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो जाता है हमारा इंस्पेक्शन, दैट मीन्स रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी बनी हो। अगर बढ़ रही है तो बढ़ी जा रही है, फिर घट रही है तो घटी जा रही है। बट ग्रुपिंग मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी में इरेगुलरिटी होती है। इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, जब देखो अब यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, देन एकदम से फिर घटी, देन फिर बढ़ रही है, फिर घटी, देन फिर बढ़ रही है, तो क्या है, इरेगुलरिटी आ रही है। तो ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करते हैं, ये पॉइंट भी मैंने अभी आपको दोबारा से रिपीट कर दिया। ग्रुपिंग मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर इरेगुलरिटी आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक पैटर्न को फॉलो किया था। इस पैटर्न को आप यूज़ करना और साथ में आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी वाली होने वाली है इसके अंदर। हमने आपको बताया था इसके अंदर हमें 6 सीरीज़ निकालनी है, 6 लाइन्स को ड्रॉ करना है।
देन फर्स्ट तो आपकी यही हो गई है, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। फर्स्ट आपको दी हुई है। सेकंड का रूल क्या था? सेकंड का रूल क्या था? 1 + के 2 का था, सबको याद है 1 + के 2। 1 + के 2 का मतलब क्या है? इन दोनों सीरीज को ऐड करना है, देन यहाँ पे लिखना है 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। देन नेक्स्ट 1 + 2 20 + के 9 कितना होता है? 29 होता है। देन इसको फिर प्लस करेंगे, ऐसे दो दो का पेयर बनाना है, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी, तो इनको हम कंटिन्यूसली हम प्लस करते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। सेकंड सीरीज़ में क्या था? कलर चेंज करते हैं। सेकंड सीरीज़ में क्या था? 2 + के 3 करना था। इज इट क्लियर? 2 + के 3 क्या है? यहाँ पे देखो मैं इसके नंबर लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 + के 3 क्या है? इसको लेना है 2 को और इसको लेना है 3 को। अब 2 और 3 को लेना है, तो दैट मीन्स 8 + के 20। 8 + के 20 कितना होता है? 28। एंड 9 + के 15, तो ये होता है आपका 24। एंड 20 + के 16, ये आपका होता है 36। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है बच्चे। अगर कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई तो कहीं ना कहीं आपका आंसर भी गलत निकलेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया था? नेक्स्ट में क्या करते हैं? 1 + के 2 + के 3। अब 1 + 2 + 3, अब तीनों को प्लस करना है, मीन्स कि 3 + 8 + 20, 3 + 8 + 20, तो कितना हो गया? 31। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट 1 2 3 3 9 15 20, इन सबको प्लस करेंगे और लिख देंगे बिल्कुल सामने। अब इसका आ जाएगा आपका 44, ठीक है। अब आगे 3 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि 2 ही बन रहे हैं हमारे पास। अब 2 अगर ऐसे बच जाए तो उनको बाकी को छोड़ देना है, ठीक है जी। देन फिर नेक्स्ट फिफ्थ आइटम में क्या करना था हमें? 2 + 3 + 4, मीन्स कि आपने एक को स्किप कर दिया, पहले को छोड़ दिया, अब बाकी के बचे 2 3 4, मीन्स कि 8 20 + के 9, तो कितना हो गया? 37। 37 हुआ, 31 हुआ है, 37 होगा। एक सेकेंड, इसको कैलकुलेट करते हैं। 20 29 और 8 37, यस। देन उसके बाद हमारा फिर आ जाता है 15 20 16, ये कितना हो जाएगा? 20 30 40 50 और 1 51, ठीक है जी। सिक्स्थ सीरीज में हमने क्या किया था? याद है सबको? सिक्स्थ सीरीज में हमने किया था 2 को स्किप करना है, मीन्स कि फर्स्ट सेकंड को स्किप करना है, देन उसके बाद 3 3 का पेयर लगा लेना है। तो यहाँ पे 29 15, तो ये आ जाएगा आपका 44। एंड देन यहाँ पर 15 तक हुआ था ना, 20 16 13, यहाँ पे हो जाएगा इनकी प्लस करने के बाद आपका 49। और फिर मैंने सबसे पहला स्टेप तो आपका क्या है कि स्टेप नंबर 1 कि आपको ये सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, ये आपको सीरीज़ नंबर 6 तक कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था कि इन सीरीज़ में जो भी हाईएस्ट है उसको क्या कर लेना है? उसको सर्कल कर लेना है। अब सब में सर्कल कर लेते हैं जो हाईएस्ट है। फर्स्ट सीरीज़ में क्या हाईएस्ट है? 20 है। देन सेकंड इज ऑल्सो 20, ठीक है जी। सेकंड सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट क्या है? 35 है। थर्ड सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट क्या है? 36 है। फोर्थ सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट क्या है? 44 है। फिफ्थ सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट क्या है? 51 है। सिक्स्थ सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट क्या है? 14 है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। देन उसके बाद हमने क्या किया था? एक ग्राफ ड्रा किया था। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ को ड्रा करेंगे, जिसके अंदर हमने सीखा था कि एक्स सीरीज़ को इधर साइड लिखना है, ठीक है। और जो आपकी जितनी बार कोई नंबर रिपीट हुआ है वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इज इट क्लियर? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, ऐसे 6 सीरीज निकाली है। अब x की वैल्यू कैसी है? 4 5 6 7, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करना है आपका काम? ये है, इनको मैं एक कॉलम बना देती हूँ इनके, कि जो जितनी बार नंबर जिसके सामने आया उसके ऊपर हमें मार्क करना है, रैंक देनी है। कहने का मतलब रैंक देनी है आपको, दे देंगे फिर आप। चलिए अब यहाँ पर देखो जो 20 आया है, 20 किसके सामने लिखा हुआ है? 20 आपका 6 के सामने लिखा हुआ है। तो 6 के नीचे क्या लिखना है?
1। नेक्स्ट 20 कितना किसके सामने आया है, 9 के नीचे आया है, तो इसके सामने भी हम लिख देंगे 1। फर्स्ट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सबको समझ में आ रहा है। सेकंड में देखो क्या है, 35 है। 35 किसके सामने आ रहा है, 35 आपके 2 के सामने आ रहा है। ये देखो 2 है, 8 और 9, 8 और 9 के नीचे क्या लिखना है आपको, 1 देन 1। ये भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है जी। थर्ड के अंदर देखो 36 आ रहा है। 36 किसके सामने आ रहा है, 36 भी 2 के सामने आ रहा है। किस किस के सामने आ रहा है, 9 और 10 के सामने। तो थर्ड के अंदर देखो 9 के नीचे लिख दिया हमने, 10 के नीचे लिख दिया। इज इट क्लियर। फोर्थ कॉलम के अंदर देखो किसको 44 किसके सामने आ रहा है, 44 आ रहा है तीन नंबर्स के सामने। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस के 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 7 8 9 के सामने आपका 44 आ रहा है। तो 7 8 9 के सामने हमने 1 1 लगा दिया, ठीक है जी। अब 51 किसके सामने आ रहा है, 51 आ रहा है 3 नंबर के सामने, है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है 8 9 10। मैं कैसे 1 2 3 के काउंट कर रही हूँ, इसकी हेल्प से। अब मैंने फर्स्ट छोड़ा है, इसको छोड़ दिया, 2 3 4 2 3 4, तो यहाँ पे 8 9 10 के सामने 51 आ रहा है। 8 9 10 के सामने क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 6th कॉलम में देखो, 6 लाइन में देखो 49 किसके सामने आ रहा है, इन तीनों के सामने आ रहा है। इसमें क्या था, याद है किसी को, 3 प्लस के 4 प्लस के 5 किया था हमने, राइट। तो 3 प्लस के 4 प्लस के 5 में क्या हो गया, हमने 2 को छोड़ दिया। अब यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 लास्ट वाले हैं, तो 9 10 11, तो यहाँ पे 9 10 11। अब सबसे ज़्यादा बार देखो किसके अंदर ये आया है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। 6 की देखो 1 है, 7 की देखो 1 है, 8 की देखो 3 है, 9 की देखो 6 है, और यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 9 की है। 9 की है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मीन्स कि ये जो 20 के सामने वाला जो लिखा हुआ है 9, ये हमारा मोड हो जाएगा। इस तरीके से हमने ग्रुपिंग मेथड किया था। ग्रुपिंग मेथड में यही एक थोड़ा सा पैटर्न है जो आपको सभी बच्चों को मोस्ट ऑफ मुश्किल लगता है, बट मैंने आपको तरीका समझाया। ये ऐसे एक सीरीज लर्न रख लेना कि जिसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं आप, 1 प्लस के 2 करते हैं, देन 2 प्लस के 3 करते हैं, राइट, देन फिर 1 प्लस के 2 प्लस के 3 करते हैं, ठीक है। ये सीरीज एज इट इज याद रखनी है। फिर 2 प्लस के 3 प्लस के 4, देन 3 प्लस के 4 प्लस के 5, दैट्स इट, ठीक है। यानी आगे पीछे ऐसे, देन आपको फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके मोड निकाल लेना है। इज इट क्लियर। सो हम देखते हैं क्या हमारे 24 क्वेश्चन का मोड हमारा 9 है। यस, हमारा 9 ही आंसर आया है। इज इट क्लियर। देखो कैलकुलेशन की ऐसे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। आपको दिया हुआ है, इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इज इट क्लियर। देन आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 8, 20, 10, 15, 20। अब यहाँ पे देखो इरेगुलर है ये, यहाँ पे 20 आ गया, हाईएस्ट आ गया, देन लो, देन फिर हाईएस्ट हो गया, देन और हाईएस्ट हो गया, देन फिर लो, देन फिर लो। तो यहाँ पे 20 के सामने वाला थोड़ा सा पंगा रहने वाला है, जिसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्रुपिंग मेथड। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर बेसिस पर है तो आप क्या कर सकते हो, एज इट इज आप अपनी शो ऑफ कर सकते हो कि ये हमारा मोड है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 26 के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, मोड आपका क्या है, यहीं पर आने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में सेम डिफरेंस नहीं है, राइट। इस कारण से इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है। चलिए अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं मेरी बुक के अकॉर्डिंग। देखो ऐसे पेज स्क्रॉल करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने बुक यूज़ की है। तो आपके जैसे भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपकी बुक के अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल क्या कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 10, 10 to 20, राइट, यस, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, just a minute, 17 to 80. इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है? ठीक है जी। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है, 8 है एंड 20 है, 10 है, 15 है एंड 20 है एंड 14 है, 11 है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे दी हुई है ना। फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है? आगे पीछे दी हुई है, जिसके कारण आपको क्या है ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, देन यहाँ पे सिक्स्थ। क्या आपको रूल याद है? 1 + के 2, 2 + के 3, 1 + के 2 + के 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। क्या ये आपको सीरीज एज इट इज़ लर्न है जो मैंने अभी रिसेंट करवाई है? इज इट क्लियर? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट तो है ही, सेकंड में क्या करना है? 1 + के 2 करना है, मीन्स कि 2 का पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बनाना है। तो क्या आ जाएगा? 8 6 14, इन दोनों का पेयर बनाना है 30, इन दोनों का पेयर बनाना है 35, इन दोनों का पेयर बनाना है, तो ये आ जाएगा 25। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट जो है उसके ऊपर सर्कल कर देना है। ठीक है जी, ओके। देन नेक्स्ट थर्ड के अंदर क्या था कि 2 + के 3 करना है। 2 + के 3 में क्या आएगा? 8 + के 20, 28, 10 + के 15, 25, राइट, एंड 20 + के 14, तो ये आ जाएगा 34। इसमें भी आपको हाईएस्ट करना है, ये लीजिए जी, ठीक है। फोर्थ इसमें क्या था? 1 + 2 + 3, इज इट क्लियर? 1 + के 2 + के 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + के 8 + के 20, 28 + के 6 कितना हो जाता है? 34। यस, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक लग रही है तो बता देना मुझे फटाफट, ठीक है। 10 + के 15 + के 20 कितना होता है? 20, 30, 40 और 5 45, ठीक है। अब यहाँ पर 20 तक आया, देखो नीचे 2 छूट गए हैं तो इनको छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, इनको लेके आना। अब इनमें जो हाईएस्ट है उसको क्या कर दो? सर्कल कर दो। हाईएस्ट इन दोनों में से क्या है? 45 है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 2 + के 3 + के 4 है। अब यहाँ पे दैट मीन्स हमें फर्स्ट छोड़ना है। अब 2 3 4, तो यहाँ पे 20 30 8 38, यहाँ पे 8 से लेके 10 तक का आएगा और यहाँ पर आएगा 38, ठीक है। अब यहाँ पे 15 + के 20 + के 14, तो 20 30 40 और 9 49, 14 तक हो गया, 49 हो गया, एक बच गया, छोड़ दो। अब इसमें से हाईएस्ट 49, ठीक है जी। सिक्स्थ में क्या करना है हमें? 3 + के 4 + के 5 करना है। तो पहले 2 छोड़ने हैं, अगले 3 का पेयर बनाना है, 20 30 40 और 5 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 तक 45, और यहाँ पे 20 30 40 और 5 45, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में 45 45 आ गया। यस, इन दोनों को हम सर्कल करेंगे। क्यों? जैसे कि हम फर्स्ट सीरीज़ में करेंगे सर्कल हाईएस्ट वाले को, इसी तरह से अगर किसी सीरीज़ में 2 सेम आ जाए और वही हाईएस्ट हो तो हम दोनों को सर्कल करेंगे। अब हम ग्राफ की मदद से इनको प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा मुझे, ओके, कोई बात नहीं, समझना है हमें क्वेश्चन। यस, अब देखो हमें क्या करना है, हमारी 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, ठीक है। अब यहाँ और इधर साइड क्या लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। अब एक्स में क्या लिखा जाएगा? एक्स में लिखा जाएगा आपका क्या था हमारा स्लाइड, ओके। एक्स में क्या था? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सभी हमें लिखने हैं। मीन्स कि ये थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है क्वेश्चन, इसको एक दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। इज इट क्लियर?
ये हो गया हमारे पास x, f हमारे पास क्या निकल के आया 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 सीरीज़ में हमने निकाला है। यस, तो अब देखेंगे, इनको मैं कॉलम में लगा देती हूँ इनको फटाफट। ऐसे ही ग्राफ बनाना है, ये अब ये देखना है कि कौन किस में सबसे ज़्यादा आया हुआ है। थोड़ा लाइनें इधर उधर हो रही है, इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या आया था, 20 आया था। 20 किसके सामने आया है, 20 to 30 के सामने आया है, और एक हमारा 50 to 60 के सामने आया है। तो हम इसको लगा देंगे, ओके, मीन्स की 1 1 लगा देंगे। 20 30 और 50 60 के सामने, 20 30 50 60, एक हो गया, ठीक है जी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का अपना। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, 35 आया है। 35 किसके किसके सामने आया है, कोई बता सकता है? 35 आपके इन दोनों के सामने आया है। 40 50 50 60, तो चलो 40 50 50 60, क्या आपकी ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया है? ठीक है जी। थर्ड वाला देखिए क्या आया हुआ है, 34 आया हुआ है। 34 देखो किसके सामने आया हुआ है, इन दोनों के सामने आया हुआ है। इन दोनों के सामने कौन सा, क्योंकि थर्ड रो है तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए था, 2 + के 3, तो फर्स्ट छोड़ा था हमने 1 2 1 2 एंड 1 2। 50 60 60 70, 50 60 60 70, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 45 है। 45 का पेयर क्या है, 1 2 3, दैट मीन्स तीनों को लेके चल रहा है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो मीन्स 30 से लेके 60 तक के वालों के यहाँ पर एंट्री होने वाली है। मीन्स की 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, 49 है। 49 में क्या था हमारा, 49 में क्या था हमारा, 2 + 3 + 4, दैट मीन्स आपने 1 को नहीं लिया, 1 2 3 1 2 3 ये वाली ली है आपने। तो मीन्स की 40 से लेके 70 तक, चलो 40 से 70, क्लियर है सबको? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो बता सकता है मुझे। नेक्स्ट क्या है, 45 45 देखो अब दोनों में आया हुआ है, नज़र आ रहा है, 45 45 दोनों में आया हुआ है। मीन्स कि हमें ये पहले दो छोड़ने हैं, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 20 से लेके 80 तक के में हर एक में क्या करना है, 1 1 को क्लिक कर देना है, 20 से लेकर 80 तक, क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा देखो 1 किस में आया, नज़र आ रहा होगा ये वाला, 50 to 60 में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, 50 to 60 वाले में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो अब हमें फॉर्मूला पुट करना है जो हमने सीखा था यहाँ पर, जो हमने सीखा था ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमें पुट करना है इन द कंटिन्यूस सीरीज। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, चेंज वन प्लस के चेंज 2 इंटू आई, ये सभी हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम इस फॉर्मूले को अब पुट कर देते हैं फटाफट। अब यहाँ पर मैं एक बार इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। L1 प्लस चेंज 1 अपॉन में चेंज 1 प्लस चेंज 2 इंटू आई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या आई है, F1 माइनस के F0 एंड F2 माइनस के F1, ठीक है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नंबर 1 1 किस में आया, 50 to 60 में आया, तो हम 50 to 60 वाली लाइन को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। 50 to 60 वाली लाइन को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, ये क्या होती है आपकी अपर लिमिट। तो L1 क्या है आपका 50, L1 क्या है 50 है। अब F1 माइनस की F0 का मतलब क्या है, F1 आपका ये रहने वाला है F0 एंड दिस इज योर F2, ठीक है, यही चाहिए थी। और I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कितने का है, 10 का है। अब इनको हम निकाल सकते हैं, ये कैसे निकलेगा, चेंज 1 कि 20 माइनस के 15, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, F1 माइनस के F0, तो ये क्या आएगा 5 आएगा। ये मोड का निशान है, ऐसे
अगर इसके बीच में कोई माइनस का पॉइंट आया हुआ है, माइनस के मान लीजिए 5 ही आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये मोड में हर एक चीज़ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। चेंज टू कैसे निकालेंगे, चेंज टू निकालेंगे हम F2 माइनस के F1। F2 कितना है, 14 माइनस के 20। अब यहाँ पे देखो 14 माइनस के 20, तो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव का हो जाएगा। इज इट क्लियर? सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, सब चीज़ आपके पास आ चुकी है ना। फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 50 प्लस ये कितना है 5/5 प्लस 6। 5 प्लस 6 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक बार ये लिखना है, ठीक है, इंटू में 10। क्या ये सॉल्व हो सकता है, आसान है। अब तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर देती हूँ। ओके 50 प्लस 5/11 इंटू 10, नीचे आना ही पड़ेगा मुझे। 50 प्लस 5/11 इंटू 10। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से अपन सॉल्व करेंगे इसको कि 50 डिवाइड 11 प्लस 50। क्या सबका मेरे साथ आंसर 54.54.54 ऐसे आया कंटिन्यूसली? क्या सबका यही आया? तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर के अंदर 54.54 हमारे पास क्या है, हमारे पास मीडियन है, मोड है, सॉरी ये, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में मैंने अभी यहाँ पे समझाया मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाले में होते हैं। एक्स की सीरीज में हमारा क्या होता है, मोड नज़र आते हैं। इसी तरह से हमारा इसके अंदर भी, अब देखो एफ की सीरीज में हमने 20 देख लिया कि इन दोनों में से ये हमारा पॉइंट है। अब इसके सामने 50 to 60 आता है। अब इसके बीच में क्या रहने वाला है, मोड रहने वाला है। अब इसके बीच में जो परफेक्ट मोड है वो क्या है, हमारे पास 54.54 आया। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया सभी को? चलिए, अगर कोई डाउट है फटाफट 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फटाफट आप मुझे बताइए। कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, डू फास्ट। देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे 26 वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर फिर भी रह जाते जो लाइव क्लास के विदाउट देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बस हाँ ये है कि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस ये मोड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो अब देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग डाटा 0 to 7, 7 to 14, 14 ये सब दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। अब देखो इनके इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन के अंदर बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि मैंने बाद में क्यों फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर देखो एक्स सीरीज दी हुई है 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35 एंड 35 to 42। इज इट क्लियर? ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 10, 25, 22, 20 एंड 18। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे L1 प्लस के चेंज 1 प्लस के चेंज 1 प्लस के चेंज 2 इंटू आई। डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी आपको 2 नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके से 2 नज़र आ रही है, तो आपको ये पैटर्न जो ग्रुपिंग मेथड का पैटर्न है वो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि आपकी सीरीज कौन सी है। इज इट क्लियर? चलिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे देखो ये वाली सीरीज रहने वाली है। अब यहाँ से हम L1 ले सकते हैं। L1 क्या है हमारा 14 है। I कितना है हमारे पास 7 है। चेंज 1 क्या होता है कि F1 माइनस के F0 होता है और चेंज 2 क्या होता है, ये आपका F2 माइनस के F1 होता है। अब ये F1 F2 कैसे निकालेंगे बच्चे? F1 F2 ऐसे निकालते हैं, अभी दिखाती हूँ। ये जो हमारे एक्चुअल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है। इससे ऊपर वाली क्या होती है, F0 होती है। इससे नीचे वाली क्या होती है, F2 होती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो 0, 1, 2। ठीक है, सबकी वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। F1 क्या है 25 माइनस 10, तो कितना आ गया हमारे पास 15। और ये कितना है 22 माइनस के 25, ये आ जाता है हमारे पास 3। प्लस का रहने वाला है, नेगेटिव नहीं लगाना है क्योंकि इसके साइड में मोड लगा हुआ है। फटाफट पुट कर दीजिए 14 प्लस के 15/15 प्लस 3 इंटू 7,
14 प्लस 15 अपॉन 18 इंटू 7। क्या सबका मेरे साथ यही आ रहा है? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकता है। 15 अपॉन में 18 तो ये आ गया हमारे पास 0.833। मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 प्लस के 5.8333। तो मैं इसको 14 से और प्लस कर देती हूँ, देन मेरे पास आएगा 19.833। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से। अच्छा, ये आंसर नहीं आ रहा, वेट। हमारे पास 19.83 आया है। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, जो मोर फ्रीक्वेंसी के सामने वाला इसमें से आने वाला है। क्लियर? तो हमारे पास यही आएगा आंसर। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 1 to 10, 11 to 20, 20 to 1 से लेकर 30। क्या आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? क्या कोई मुझे बता सकता है बच्चा कैसी सीरीज़ है? राइट, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज से हम क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज से कन्वर्ट करेंगे। सिखाया था। अब देखो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले समझाया था वो अब आपके यूज़ होने वाला है। याद होगा सभी को, एक्सक्लूसिव सीरीज से इंक्लूसिव सीरीज में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है? 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60 ये दी हुई है। बट क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है? जब आपकी अपर लोअर लिमिट जो होती है वो आपकी अपर लिमिट के इक्वल हो, दोनों सेम हो। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 11 है, अपर लिमिट क्या है? 10 है। तो हम क्या करते थे? इनके बीच का गैप फाइंड आउट करते थे। गैप कैसे निकालेंगे? 11 माइनस के 10 इज इक्वल टू 1। अब ये 2 हैं तो यहाँ पे डिवाइड में 2। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला ही यही था इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का, कि लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट अपॉन में 2। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी नहीं ना, हमने लॉजिक लगाया कि इनके बीच में गैप कितना है। इस गैप को कवर करने के लिए हम इसका ही यूज़ करेंगे। अब इसको हम प्रॉपर डिवाइड करें तो 0.5 आ रहा है। अब 0.5 का ही रोल है यहाँ पर। अब इसमें हमें क्या करना है? लोअर लिमिट के अंदर इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 0.5 को, और अपर लिमिट के अंदर इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0.5 को। इज इट क्लियर? एक बार हम इसको लिख लेते हैं। बिल्कुल हाँ, ध्यान से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर काम करोगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। बहुत से बच्चों के ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैम हमारा आंसर नहीं निकलता। अब मैं आपको दिखाओ, टू द पॉइंट आंसर निकाल के दिखा रही हूँ। हाँ, 1-2 क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो सकता है, बट आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि यहीं पर हमारा क्या आता है। जैसे मीडियन के क्वेश्चन में भी एक मिसप्रिंट आंसर था कि मीडियन का मतलब क्या होता है? पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना। तो हमारा 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करने वाला हमारा तो आंसर आ गया था, परंतु एक ऐसा आंसर दिखा रहा था क्वेश्चन के अंदर जो बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब लोअर लिमिट में क्या करना है? हमें 0.5 माइनस करना है, 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 0.5 माइनस करना है। इसके अंदर क्या करना है? 0.5 प्लस करना है, इसके अंदर 0.5 प्लस करना है। पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर हम 0.5 प्लस करते रहेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब इसको करने के बाद क्या आपका आंसर आएगा? यस ऑफ कोर्स आएगा। इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 माइनस के 0.5 क्या आएगा? 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको यहाँ से प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 10.5, 20.5। क्या आप सबको ये सीरीज इक्वल होती है नज़र आ रही है? नज़र आ रही है नहीं आ रही? यस ऑफ कोर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है दोनों क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। इसका मतलब है ये जो इंक्लूसिव सीरीज थी ये आपकी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई थी? फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन किया था? नहीं। अब हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 8, 12, 20,
14, 7। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए जी, अब हम यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम सम को सॉर्ट आउट कर देंगे। अब यहाँ पर L कितना है हमारे पास 30.5, I कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज 1 होना चाहिए, जो कि F1 माइनस के F0 से निकलेगा। F1 क्या है 20, F0 क्या है 12, 20 माइनस के 12 इज इक्वल टू 8। ये चेंज 2 कैसे निकलेगा, F2 माइनस के F1, तो कितना है F2 14 माइनस के 20, 14 माइनस के 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। फॉर्मूले में पुट कर दो, दैट्स इट। 30.5 प्लस 8/8 प्लस 6 इंटू 10। 30.5 प्लस 8/14 इंटू 10। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30.5, तो 36 इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो मैंने कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आया 36.21। क्या सभी का आंसर यही आया है? इज इट क्लियर? क्या क्वेश्चन क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो आंसर चेकआउट कर लेते हैं एक बार हम। 36.21, ठीक है। इज इट क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब मीडियन आपको खुद निकालना है, मीडियन आपको खुद निकालना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यही सिखाया था कि मीडियन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 28 क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि कंप्यूट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देन उसके बाद लो 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 लो। दैट मीन्स ये क्या है, CF दिया हुआ है आपको, CF दिया हुआ है, वो भी अपोजिट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि आपको n का टोटल यहाँ दिया हुआ है, आपको एक्चुअल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ये अबोव दिया हुआ है। तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा मोर देन वाली सीरीज़ को। तो चलिए बढ़ते हैं हम पेज की ओर। अब यहाँ पर देखो मैं फटाफट पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ये तो बनानी आती होगी अब आप सबको, क्योंकि ये अब तो बहुत बेसिक हो गया, ये जिस लेवल तक अब आप सभी बच्चे पहुँच चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा लेवल पॉइंट पूछा गया है यहाँ से। अब क्या पता है क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितना आपने अभी तक किया है ना सब कुछ अब इस क्वेश्चन में मिक्स पूछा जाएगा। मीन, मोड, मीडियन सब कैलकुलेट करना है इसके अंदर। क्यों बताऊंगी अभी। मुझे तो वैसे क्वेश्चन देखते ही पता चल गया, पर आपको भी ऐसे ही पता चलना चाहिए। मेरी इच्छा है कि जिस तरीके से मुझे पता चल जाता है वैसे आपको भी पता चल जाना चाहिए कि ऐसा इसमें क्यों, ऐसा मैंने अगर सोचा है ऐसा होने वाला है तो क्यों होने वाला है, ये सोच आपकी में भी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में आपको क्या दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी में देखो आपको क्या दिया हुआ था, ये तो मैंने फटाफट लिख दिया है 150, 140, 100, 80, 80। एक सेकेंड लिख लेते फटाफट। 150, 140, 100, 80, 80, 70 और मेरे हिसाब से 30 था, शायद 30 था, यस 70 के बाद 30 एंड देन 14, फिर 0, 14 और 0। अब इसको हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। क्या आपको याद है जब मैंने सिखाया था, जब ऐसे दिया हो तो सबसे ऊपर क्या दी हुई थी, n का टोटल दिया होता है ना। तो अब आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 15 माइनस के 140 करेंगे, 150 माइनस के 140 करेंगे तो क्या आएगा 10, 140 माइनस के 100 करेंगे तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर आएगा 10 क्योंकि इनमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14। क्या आपके पास f आ चुका है, f आ चुका है, सबको नज़र आ रहा है f, राइट, ठीक है जी। अब आपको क्या ये दो चीज़ नज़र आ रही है, 42 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इरेगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड तो फटाफट निकाल लेते हैं ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले हम सेकंड आइटम्स को निकालेंगे, सेकंड लाइन को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को, देन यहाँ पर सिक्स्थ को, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, क्या था जल्दी से बताइए। 1 + के 2, 2 + के 3, 1 + 2 + 3,
ठीक है, 2 + 3 + 4 एंड 3 + 4 + 5। क्या सबको ये याद रहने वाला है? ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का पैटर्न। तो चलो 1 + के 2 करते हैं, 10 + के 14 50, 0 + 20 20, 10 + 40 50, 16 + के 14 30। यस, सबसे हाईएस्ट क्या है उसको सर्कल कर लीजिए, 50 50। इज इट क्लियर? पेन को चेंज करते हैं जी। थर्ड में क्या करना है, 2 + के 3 करना है। 2 + के 3 का मतलब क्या है, 40 + के 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 0 + के 10 कितना हो गया, 10 हो गया। बिल्कुल कंसंट्रेट करके करोगे ना तो मुझे श्योर है कि आप सभी बच्चों का आंसर मेरे साथ निकलेगा, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ आइटम, फोर्थ कैसे निकालेंगे, 1 + के 2 + के 3, 1 2 3। तो यहाँ पे 40 50 60 70, तो यहाँ पे आ गया 60 70 आ गया है हमारे पास। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 0 से लेकर 40 तक आने वाला है। 0 से 40 कितना हो गया, 50 हो गया है। ठीक है, आगे पूरा नहीं बन रहा पेयर तो हम यहाँ तक ही छोड़ देंगे, तो देन 70 को हम क्लिक कर लेंगे। फिफ्थ सीरीज कैसे निकालनी है, 2 + 3 + 4 निकालना है। तो दैट मीन्स फर्स्ट हटा देना है, 40 50 60 एंड देन 0। इनका टोटल फिफ्थ सीरीज में क्या आएगा, 60 आएगा। देन नेक्स्ट सीरीज आएगी 10 40 16, तो ये आ जाएगा 66। इसके अंदर हाईएस्ट ये है। ठीक है, सिक्स सीरीज कैसे निकालेंगे, सिक्स सीरीज कैसे निकालते हैं, पहला छोड़ देना, दूसरा छोड़ देना, फिर 3 3 का पेयर बना के, दैट मीन्स 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, देन इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये आपका 70। इसके अंदर हाईएस्ट ये। इज इट क्लियर? क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, मतलब इसकी एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो बनाएं एनालिटिकल टेबल। कैसे बनती है, अभी 2 मिनट पहले सिखाया मैंने आपको। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 60, 60 70, देन 70 80, यहीं तक है। ठीक है, बिल्कुल आसान रहने वाला, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी है थोड़ा, चलो सब इसकी सीधी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी फेर हो गया, चलो कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ऐसे कॉलम और रो की हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, बॉक्स बनाने वाले, टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके पास x, यहाँ पे f हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जी ड्रॉ करते हैं हमारी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 40 है। यहाँ पे 40 किसके सामने आ रहा है, और ये वाला 40 किसके सामने आ रहा है, तो दैट मीन्स 10 20 के सामने 1, 50 60 के सामने 1। क्या आपको ये पहला कंसेप्ट क्लियर समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है 50 देखो किस किस के सामने आ रहा है, 0 to 10 10 to 20, 0 to 10 10 to 20। ठीक है जी, और नेक्स्ट 50 किसके सामने आ रहा है, 40 50 50 60, 40 50 50 60। इज इट क्लियर? चलिए जी, हमें यहाँ पे क्या, ये ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो हमें वो सीरीज निकालनी है जिसकी हेल्प से हम लोअर वैल्यू, हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लोअर वैल्यू है, 2 F1 है, तो हमें एक एक लेके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 60 है। 60 देखो किसके अंदर आ रहा है, थर्ड कॉलम कैसे बनाया था हमने, 2 3, दैट मीन्स पहले को छोड़ दिया आपने, ये वाले है 10 20 20 30, 10 20 20 30। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, कौन सा रहने वाला है? चलो 77 है, सॉरी 70 है, तो फर्स्ट से लेके 30 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड 30 तक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ रो देखो, फिफ्थ में 66 आ रहा है। 66 फिफ्थ देखो कैसे बनी थी, पहला छोड़ दिया था 2 3 4, पहला छोड़ दिया हमने 2 3 4 2 3 4, ये वाले होंगे 40 से लेके 70 तक।
40 से 70 तक। किसी भी बच्चे ने नहीं बताया कि मैम 6 होते हैं, 7 नहीं होते। कहाँ ध्यान है बच्चों आपका? हाँ, यहाँ पे 70 देखो कहाँ आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है, क्योंकि 3 4 5 दो छोड़ दिए, 3 4 5 3 4 5 52 80 52। अब सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ रहे हैं? एक तो इसके अंदर आ रहे हैं 4, एक इसके अंदर आ रहे हैं 4। अब यहाँ पर कहने का मतलब 10 20 50 60, 10 20 50 60, ये दो फिर आ गए। क्या मोड निकालना पॉसिबल है इस मेथड से? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, याद है चैप्टर नंबर 14 के अंदर एक रिलेशनशिप बताया था। क्या उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एम्पैरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। एम्पैरिकल रिलेशनशिप में क्या होता है कि 3 मीडियन माइनस के 2 मीन होता है। अब हमारे पास मोड निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 सिचुएशन आ रही है। इन दोनों सिचुएशन में मोड नहीं निकाल सकते, और दोनों में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम आ रही है 40, दैन इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है 40, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मीडियन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, इनकी मदद से हम मोड निकालेंगे। सब निकल गया ना इस क्वेश्चन में। अब मीन मोड मीडियन निकालने के लिए, अब देखो सबसे पहले मैं मीन की बात करती हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं शॉर्टकट मेथड से करूँगी, क्योंकि शॉर्टकट मेथड बहुत आसान है। ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू आई। आई क्यों लिया? क्योंकि मैंने डी एफ डैश निकालूंगी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंडिविजुअल्स इस वाली सीरीज़ को मुझे एक एक्स की सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू, सब सिखाया था मैंने। अब दोबारा से क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल द कंसेप्ट इज रिपीटेड, सो बी कंसंट्रेट ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे L1 प्लस के लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 0 प्लस के 10 अपॉन 2, कितना आने वाला है? 5। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ट्रिक बताई थी कि इनके अंदर इंटरवल का गैप ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पे फटाफट क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी आई है 5 10 15 25 35 45 55 65 75। पीछे कमेंट आया था कि मैम अगर मैं नेगेटिव वाले पॉइंट्स ज़्यादा ले रही हूँ तो मेरा आंसर नहीं निकल रहा। अब की बार हम नेगेटिव वाले पॉइंट्स लेके चलेंगे ज़्यादा, दैट मीन्स हम ज़्यादा ये वाली मान लेंगे। ए हमारी ए है, तो हम इसकी हेल्प से डी एक्स निकाल सकते हैं। डी एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस क्या? ए होता है ना। क्या होता है? एक्स माइनस, एक सेकेंड, एक्स माइनस ए होता है। अब एक्स क्या है? ये 5 माइनस के 45, कितना आ गया? माइनस के 40, यहाँ पे माइनस के 30, यहाँ पे माइनस के 20, यहाँ पे माइनस के 10। एक सेकेंड, यहाँ पे 10 नहीं आएगा बच्चे, एक सेकेंड रुको, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, कहीं और तो मिस्टेक नहीं है। 5 15 25 35 30, हाँ ठीक है। अब डी एक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे आया था माइनस के 40, माइनस के 30, माइनस के 20। देखो मिस्टेक अपने आप पता चल जाती है कि मैंने कहाँ की, क्योंकि अगर आपको देखो, मेरे को ये पता है कि सबके बीच में डिफरेंस सेम है। जैसे ही मैंने 5 को इनके साथ मैं माइनस करते जा रही हूँ, डिवाइड करते जा रही हूँ, माइनस करते जा रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि तुमसे डिफरेंस बिल्कुल चेंज आ गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर गलत है। तो ऐसे ही आपको पता चलना चाहिए। ये अपना डी एक्स आ गया, ठीक है। डी एक्स डैश का मतलब क्या होता है कि इस वाले को आई से डिवाइड कर दो। आई क्या है हमारे पास? इनके बीच का डिफरेंस जो कि 10 है, तो हम इनको 10 से डिवाइड कर देंगे। 4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इज इट क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? एफ डी एक्स डैश। एफ क्या है हमारे पास? एफ हमारे पास ये रहा, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। अब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू -4, बोल के करो बच्चे, मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? 20 इंटू -3, तो ये आएगा 120 माइनस के 0 इंटू -2 0 0 इंटू, एक सेकेंड, यस एक सेकेंड भाई, 20 इंटू 2 माइनस के 40 आएगा, ठीक है। 0 इंटू -0 -1 0, 10 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 16 इंटू 2 32 एंड 14 इंटू 3 ये आएगा 42।
इसको सम अप करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए। अब मैं इनका समेशन करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 200 माइनस के, और इनका प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 114 प्लस के। अब जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 86 आएंगे। नॉर्मल सी बात है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब इनको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ए क्या था मेरे पास, 45 था। समेशन ऑफ एफ डी एक्स कितना आया मेरे पास, 186। एन कितना है मेरे पास, 150 है, 150 है। यहाँ पे निकाला था, वैसे मुझे दोबारा से भी निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे मीडियन की हेल्प लेनी है, मीडियन का भी क्वेश्चन सोल्व करना है, पर हमें अभी तक यहाँ तक पता है। तो इंटू आएगा 10। अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। अब इसको 45 माइनस, इसको डिवाइड कर देते हैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ से 0 से 0 कट हो गई है, माइनस 86 अपॉन में 50। इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको डिवाइड के साथ ही करूँगी। यहाँ पे 115 है तो 15, तो 5.55 माइनस 5.733 आ रहा है मेरा। तो जैसे ही मैं 55 को माइनस 5.733 से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 39.267 आ रहा है, तो 39.7 लिख दूँगी मैं, 0.27। इज इट क्लियर। ये क्या आ गया मेरे पास, मीन आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है, मीडियन और निकालना है। क्या सभी को पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या सभी को पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो ना, फिर पता है तो बोलते क्यों नहीं, बोलो मेरे साथ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस N2 माइनस के CF अपॉन N इंटू आई। इज इट क्लियर। आई का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है। क्या अभी हमारे पास आई है, यस हमारे पास आई है। एन कितना है, 150 है। एन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, एफ आएगा, राइट। एफ हम निकालेंगे, ठीक है। एन का हमें पता है, एल हमें पता है, ये भी निकालना, ये सब की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। अब देखो एन हमें पता है कितना है, 150 है। अब एन बाई 2 सबसे पहला स्टेप होता है मीडियन के अंदर, तो 150 अपॉन में जब मैं 2 करूँगी तो प्रॉपर इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास 75 आएगा, यस 75 आएगा। तो CF में मुझे क्या देखना पड़ेगा, 75 देखना पड़ेगा। अब मैंने CF तो निकाल ही नहीं रखा, तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। जो जो जैसे देखो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उसको निकाल दे देंगे। मुझे एक बार और इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ड्यू टू द स्पेस मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, बट आपको आपके पास पेज बहुत बड़ा होगा तो उसको आराम से कर सकते हो। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, देन 70, 80। इज इट क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या निकली थी आपकी, 10, 14, 20, 0, 10, 40, 16 एंड 14। अब इसकी ये तो थी हमारे पास एफ, हमें क्या निकालना है, CF। CF का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम क्या करते चले, प्लस करते चले। याद है आपको, 70 वापिस, देन 10 प्लस करेंगे 80, 80 प्लस के 40 कितना हो जाएगा, ये 120, 120 प्लस के 16 136, 136 प्लस के 14 150। इज इट क्लियर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास n/2 आया, 75 आया, वो कहाँ लाई करते हैं। 75 देखो इससे तो ये बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो हमारे पास ये 75 यहाँ लाई करेगा। क्या सबका यहीं आ रहा है, क्या सबका यहीं आ रहा है। तो मैं इसको लाइन अप कर देती हूँ, पेन का कलर चेंज करते हैं, देन और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो समझाया था आपको, ये इस तरीके से लाइन आउट करनी है। ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। 10 हमारे पास क्या रहेगी, ये 10 हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपकी। इज इट क्लियर। और CF हमारे पास ये होता है, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई है। सब कुछ हमारे पास आ गया है। देखो n/2 हमारे पास 75 है, L1 हमारे पास 40 है, I हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, CF हमारे पास 70 है। मैंने रीज़न बताया था क्यों CF को हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, उस वीडियो को तभी कह रही हूँ। ये जो 3-4 वीडियो बनाई थी मैंने चैप्टर 4 की, पूरा डीपली समझाया हुआ है, तो थोड़ा सा एक दिन लगेगा आपको इन सभी वीडियोस को देखने में, तो प्लीज़ देख लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, एडवाइस आप सभी के लिए। अब देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं 40
प्लस n बाई 2 कितना है 75 माइनस के सी एफ 70 एफ कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 इंटू 10 सोल्व हो जाएगा। क्या रहने वाला है 40 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू 10। क्या सबका यही आया है? तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इंपेरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। 3 क्या, मीडियन कितना आया 45 आया है, मीन कितना है हमारे पास 39.27 है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ 39.27 इंटू 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 78.54 एंड 45 इंटू 3 135। यहाँ पर है ये मोड, तो मोड हमारे पास आ जाएगा -78.54। क्या सबका यही आया 56.46? एक बार हम ना क्वेश्चन के आंसर को और चेक कर लेते, कभी हम ऐसे लगे हुए हैं, है ना। पर मुझे पूरा भरोसा, जिस तरीके से मैंने समझाया है वो आंसर भी ठीक निकला। यस, दिस इज अ क्वेश्चन बिल्कुल सही निकला है हमारा। क्लियर है? क्लियर है, सबको समझ में आया? उम्मीद करते हैं जो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 क्वेश्चन नंबर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। थोड़ा सा लेंथी था, यस मुझे पता है लेंथी है, बट आसान था। सब कुछ हो सकता है बच्चे, सब कुछ हो सकता है। 29 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सीक्वेंस दी हुई है 4 8 8 12 12 16। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैम इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70 है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 70 के साथ। बट आप ये देखिए ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ऐसे फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, इरेगुलर हो रही है। तो आपको ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से आपको इनकी में से कोई एक क्लास को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब ये नहीं मत कह देना कि आप इसके सामने वाली 28 32 वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, फ्रीक्वेंसी आपकी ये भी आ सकती है। समझे? और जो आपकी ज़्यादा बार रिपीट होगी उसके बीच में ही आंसर आएगा हमेशा। अब मुझे ये आंसर दिखाई दे रहा है 14.67, तो कहीं ना कहीं मेरी फ्रीक्वेंसी ये आएगी। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला पुट करो, देन उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बट एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या दे रखा है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वो स्किप किया क्योंकि वो बहुत बार हमने कर लिया। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा रिपीटेड है। 30 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मिड वैल्यू दी हुई है आपको, राइट, मिड वैल्यू दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। क्या ये आप कर सकते हो? इट्स ऑल्सो ईजी। अब ये कहेंगे मैम हमारे पास सारा क्वेश्चन हमें ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यस, आपको मिड वैल्यू दी है, आपको इसके अंदर से क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल निकाल सकते हो। अब आपको ये देखना है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी बनानी है जिसके बीच में क्या बने, 7 का डिफरेंस बने, 7 का डिफरेंस बने। चलो अब सबसे पहले ना मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। मिड वैल्यू क्या है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। देखने में आसान लग रहा है, परंतु फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल बनाने बहुत कम बच्चों को आते होंगे। अगर किसी ने वो बेसिक क्लास देखी होगी तो कहीं ना कहीं आप इन मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते थे, L प्लस यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाती थी, मिड वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पे देखो L प्लस के यू इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14। कुछ लिंक निकला? नहीं निकला ना। तो मेरे पास जो मैंने जो ट्रिक आपको समझाई थी, आप वही ट्रिक अप्लाई करना। अब मैं वही ट्रिक अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि 0 to 5 जब हम निकालते हैं और 5 to 10 जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 फ्रीक्वेंसी आती है, सॉरी 5 मिडल वैल्यू आती है ना। अब मुझे 7 मिड वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा और डिडक्शन करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चे। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, 3 और 10 13 और 0.5 ये आएगा 14 अपॉन में 2, तो मेरा क्या डिफरेंस 7 आ रहा है।
इज इट क्लियर? प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। अब मेरे को क्या लग रहा है कि मेरी जो क्लास इंटरवल जो बनने वाली है वो क्लास इंटरवल कुछ इस तरह यहाँ से बनेगी कि 3.5 10.5 बीच का डिफरेंस 7 10.5 प्लस कर दो 7 17.5 17.5 फिर प्लस कर दो 7 तो 24.5 24.5 7 प्लस करो 31.5 31.5 एक सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी आपके सामने हाईएस्ट। अब इसमें देखो एक पॉइंट तक ये बढ़ी, देन उसके बाद फिर ये घटती ही चली गई है, दोबारा से बढ़ी नहीं है। बट 29 क्वेश्चन में क्या हो रहा था? बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, इरेगुलरिटी आ रही थी ना फ्रीक्वेंसी के अंदर। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो यहाँ देखिए कि क्या करें, फ्रीक्वेंसी आपकी ये है तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। L1 क्या निकलने वाला है? सॉरी, L1 आपका है 17.5, I क्या है आपका 7 है, चेंज 1 क्या है आपका 12 माइनस के 8 4 है, चेंज 2 क्या है आपका 7 माइनस के 12 है, तो ये आ जाएगा 5। तो जस्ट पुट कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है पुट, देखो L कितना है 17.5 प्लस 4/4 प्लस के 5 इंटू 7 राइट, एंड 17.5 प्लस 4/9 इंटू 7, इनको सॉर्ट आउट करेंगे, देन आपके बाद 4/9 इंटू 7 3.11 प्लस 17.5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20.61। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया? कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अब ये कहेंगे कि मैम आसान क्वेश्चन करवा दिया, मुश्किल छोड़ दिया, आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको अपने लेवल का पता चले कि आपको आता या नहीं आता। अभी तक समझ में कुछ आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे 29 क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। छोटी सी और वीडियो बनेगी 5 से 10 मिनट की, तो उसके अंदर सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एटलीस्ट ट्राई तो देख करो, ठीक है? विदाउट ट्राई करने वाले बच्चे तो नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल तो फिर कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो बच्चे, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करोगे? हैव एनी आइडिया? कहेंगे सिंपल तो है मैम। देखो क्या दिया हुआ है, 0 to 5, ठीक है, 5 to 10, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, 4 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, 8 6 14 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 2 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 20 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 10 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 15 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 5 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, 20 का डिफरेंस। तो क्या करोगे आप इसको, कैसे डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दोगे? मैं इसको 20 के अंदर कन्वर्ट करूँगी, ठीक है? जैसे मैं इसको 20 के अंदर कन्वर्ट करने वाली हूँ, तो क्या मेरी 0 से अगर मैं 20 को लेकर चलूँ तो दैट मीन्स यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। यस या नो? ये भी पॉइंट मैंने बेसिक में समझाया था, याद होगा सबको। 0 से लेकर 20 तक मैंने कवर किया, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी सबकी यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 ये एक बॉक्स में अंदर आ चुकी है। इनको अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, कितना हो गया, 7 4 3 7 7 5 12, तो फ्रीक्वेंसी 12 हो गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, 20 से लेकर 40 तक का ही लेना है, सेम डिफरेंस लेकर चलना है मुझे अब, है ना? तो 20 से 40 कहाँ तक है, नज़र आ रहा है आपको? सेकंड डब्बा ये बन गया हमारा। बट इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 3 को ही लेके चलेंगे हम, 1 2 3 6 6 12 12 8 20, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास 20। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 42 60, तो ये तो एज इट इज़ 15 हो जाएगा। ठीक है, 62
80, 60 to 80, इन दोनों को कवर अप किया आपने। बिल्कुल देखो आसान है, मैं कुछ नहीं कर रही, जो इसमें लिखा दिखाई दे रहा है मैं वही देख रही हूँ, आपको भी वही देखना है। 10 10 का है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 80 to 100, 80 to 100, इन दोनों को प्लस करना है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 8 और 7 15, यहाँ 15, देन यहाँ पे 100 to 120, तो कितना आ जाएगा 13। इज इट क्लियर? समझ में आसान है ना? तो अब इसको हम फटाफट इस क्वेश्चन को वहाँ लिख लेते हैं जहाँ हमें सॉल्व करना है। 31 क्वेश्चन, चलिए जी 31 क्वेश्चन के ऊपर पहुँचे हैं। तो हमने क्या बनाया था, 0 to 20, 20 to 30, सॉरी 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। बस ये ध्यान रखना है, जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास 12, 20, 15, 20, 15, 13। क्लियर है? अब इसको फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको दो चीज़ हाईएस्ट नज़र आ रही है, 20, 20 यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, क्या था, 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम अपने पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं अब की बार। यस, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 + 2, यहाँ पे कितना हो गया 32, यहाँ पे कितना हो गया है 35, यहाँ पर ये हो गया आपका 28। इज़ इट क्लियर? सबसे हाईएस्ट वाले को क्या कर दो, सर्कल कर दो। ठीक है जी, देन उसके बाद 2 + 3, 20 + 15, 35, 20 + 15 अगेन 35, तो हाईएस्ट दोनों ही क्लिक हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर? 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 12 से लेके 15 तक, तो 20, 30, 40 और 2 47 ही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट फिर हम 3 का प्लस करेंगे तो ये 20, 30, 40 और 8 48, तो यहाँ पे हाईएस्ट 48 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ फिफ्थ करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देंगे, 2, 20, 15, 20 को प्लस करेंगे, यहाँ पर हो गया ये 20, 30, 40, 50 और 5 55, और पेयर ही नहीं बन रहा, तो हाईएस्ट यही बनने वाला है। तो नेक्स्ट क्या है 2, 3, 4, तो यहाँ पर बनेगा 15 से लेके 15, ये आ गया 50। इज़ इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। सबको आगे एनालिटिकल टेबल बनानी। सबको आगे एनालिटिकल टेबल बनानी। ठीक है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास x, नीचे आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहला 20 किसके सामने, 20 40 के सामने 1, दूसरा 20 किसके सामने, 60 80 के सामने 1। नेक्स्ट क्या है 35 है, किसके सामने, 40 से लेके 80 तक के, 40 80। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका 35। थर्ड कैसे निकाला था हमने, थर्ड निकाला था 2 + 3, दैट मीन्स फर्स्ट छोड़ दिया था हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 40 40 60, नेक्स्ट फिर अगेन 60 80 80 100। चलो 48 देखो किसके अंदर आया था, 48 आया था हमारे पास 1 2 3 1 2 3, मीन्स कि 60 से लेके 120, 1 2, एक सेकेंड ये एक बार लगा लेते हैं,
60 से 120, 60 से 120, ठीक है, ठीक है। थोड़ा टेबल अच्छे से बना लेना, मुझसे नहीं बन पा रही है सीधी सीधी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 48 है, 48 हो गया हमारे पास। 55 देखो किस में था, फर्स्ट छोड़ दो, 1 2 3, 20 से लेकर 80 तक, 20 से 80, तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कौन सा आपका क्या है क्लास इंटरवल बनने वाला है। नेक्स्ट क्या है 50, 1 2 छोड़ दो, 3 4 5, तो यहाँ पे 40 से 100, 40 से 100, तो सबसे ज़्यादा आपका यही आ रहा है 6, तो आपकी क्लास इंटरवल 60 80 सेलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस के चेंज 1 अपॉन में चेंज 1 प्लस के चेंज 2 इंटू आई। L1 क्या होने वाला है 60 रहने वाला है, प्लस चेंज 1 क्या है 20 माइनस के 15, 20 माइनस के 15 मोड, 20 माइनस के 15 मोड इंटू, सॉरी प्लस सही लग रहा है, प्लस क्या रहने वाला है 15 माइनस के 20, और क्लास इंटरवल में कितना गैप है 20 का। अब फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू 20, तो क्या रहने वाला है, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, ठीक है। 60 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू 20, ये इससे कट हो गया, 60 प्लस के 10 इज इक्वल टू 70, दैट्स इट। कुछ मुश्किल था, बस मुश्किल ये था कि आपको क्लास इंटरवल अच्छे से बनानी है, और कुछ मुश्किल नहीं था। 31 क्वेश्चन था, मोड हमारे पास क्या आ गया 70 आ गया। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपके मोड के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना है। अब आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 हो चुका है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, विद थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विद आपके जितने भी आपके पॉइंट्स आने वाले थे, जैसे कि मीन मोड के बीच में डिफरेंस, छोटे छोटे पॉइंट्स, हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये जो आपको कंसेप्ट है समझ में आया होगा, ठीक है, और जो पढ़ाने का तरीका वो भी समझ में आ रहा होगा। अगर सभी चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, बच्चों के पास शेयर कीजिए कि सभी के पास ये सर्विस पहुंच जाए। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको पर लेसन के हिसाब से ₹9 आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल, अगर कोई बच्चा नोट्स को लेना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी ही रिप्लाई करेगी और जल्दी आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग द नोट्स, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे वो टीम मुझे पर्सनली सेंड कर देगी। आपकी डाउट जो भी है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट है तो आपको क्या करना है, आपका नेम, आपकी यूनिवर्सिटी और आपको किस टॉपिक के ऊपर मतलब प्रॉब्लम आ रही है वो आपको चीज़ डिस्कस करनी है। क्योंकि आपको पता है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपको तीनों तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। कॉमर्स स्ट्रीम के भी टीचर अवेलेबल है, साइकोलॉजी के भी टीचर अवेलेबल है और साइंस के लिए भी टीचर अवेलेबल है। कॉमर्स के लिए मैं हूँ तो नॉर्मल सी बात है, जो भी डाउट कॉमर्स के होंगे तो टीम डायरेक्ट मेरे पास ही भेजेंगी, ठीक है। साइंस के डाउट है तो साइंस वाली मैम के पास भेजेंगे, साइकोलॉजी के डाउट है तो साइकोलॉजी के पास जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेम, यूनिवर्सिटी, टॉपिक और जो भी आपको कंसर्न करना है प्रॉपर पैटर्न में होना चाहिए, अदरवाइज आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और टाइम के अंदर ही कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रात को कर देते हैं मैसेज, विद इन ऑफिस टाइम ही आप क्या कर सकते हो, आपको रिप्लाई विद इन 1 आवर के अंदर ऑफिस टाइम में रिप्लाई मिल जाएगा। ऑफिस टाइम क्या है, 10 to 7 PM तक है, सुबह AM से 7 PM तक हमारा ऑफिस ओपन रहता है। यहाँ तक हमारी ड्यूटी रहती है तो हम यहाँ तक ज़रूर करेंगे, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट आवर्स के, नेक्स्ट वर्किंग डेज के अंदर तो आपका रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चंस पेपर की जो सीरीज़ है वो भी आपको अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चंस पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्पेशल क्वेश्चन पेपर चैनल पर, वो इसका लिंक भी आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी है, वो भी आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, लेसन्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। इन सभी का आपको फ़ायदा उठाना है और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।